उठाओ गांडी। ये क्या कमजोरी है? ये क्या बता रहे हो? ये हाथ पांव कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है, लड़ा नहीं जाएगा, मैं गांडी रख रहा हूँ, रथ में पीछे जाकर बैठ रहा हूँ, ये सब नहीं चलेगा। उठाओ गांडी और युद्ध करो। प्रतिपल जीवन युद्ध ही है, युद्ध तो करना ही करना है, युद्ध से पीछे कैसे हट सकते हैं? आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जैसे अभी आपने बात करी कि ऊंचा दुख और ऊंची लड़ाई, तो पहले जैसे एक गृहिणी थे, तो गृहिणी के रूप में तो बिल्कुल शांत, आध्यात्म के लिए भी समय मिलता था कि आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना या किसी सत्संग में जाना, तो उससे बड़ी शांति रहती थी। लेकिन उसके बाद कुछ स्वयं अपने आप ही मतलब ऐसा माहौल बना कि थोड़ा व्यापार में, जैसे आपको सब मालूम ही है, तो थोड़ा उसमें जैसे अपना कदम बढ़ा, तो उससे मतलब अब दिखता है, पहले तो ऐसे लगता था कि जैसे हमारे जितना साफ सुथरा कोई नहीं था। अब अपने आप में लोभ दिखता है, लालच, डर और जैसे ईर्ष्या, मतलब सारे ही मतलब अपने आप में इतने विकार दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा। और जैसे आप ऊंचे दुख और ऊंचे लड़ाई की बात करते हैं, उसकी तो अभी मतलब वो भी साथ साथ प्रयास रहता है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि भौतिक जगत में जो है ये जो लड़ाई है उसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसकी वजह से जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसकी वजह से मतलब अपने व्यापार के उसी में तो बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 रात तक मैं सो नहीं पाई ढंग से। मतलब सोई भी हूँ तो मेरे मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जाग ही रही हूँ और वही मेरे विचार चल रहे हैं। और लेकिन और जैसे कल और परसों भी बात चल रही थी कि उसको उनको थोड़ा गहराई तक जाना चाहिए ताकि उसमें हमारी ऊंचाई आए, लेकिन वो गहराई तक जाने से पहले ही जैसे ही परिस्थितियाँ मतलब जो स्थितियाँ सामान्य होती हैं तो हम फिर उसी ढर्रे में आ जाते हैं, हम ऊंचाई की तरफ जाना ही भूल जाते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा? ये तो अर्जुन के साथ भी होता था। अगर अर्जुन लगातार गहरी चेतना में ही वास कर रहे होते तो गीता की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? कृष्ण से यदा कदा दूर हो जाते रहे होंगे तभी तो मन में इतने तरह के संशय उठे। तो जो आपके साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी होगा जो कृष्ण से दूर हो जाएगा। अब एक गलती ये होती है कि कृष्ण से दूर हैं, और दूसरी गलती ये होती है कि जब संशय उठे तो उन्हें खुद ही निपटा दिया। कृष्ण चेतना के अभाव में ही निपटा दिया। सर्वप्रथम समझिए कि आप कौन हैं। आप वो हैं जो बीच में टंगा हुआ है और बीच में टंगे रहकर गिरने की जिसकी वृत्ति ज़्यादा है। नारियल के पेड़ पर नारियल टंगा हुआ है। पहली बात तो बीच में है ना नीचे है ना ऊपर है। दूसरी बात संभावना ये है कि जैसा है अगर वैसा ही रह गया तो गिरेगा तो बेटा नीचे ही। वैसी हमारी हालत है। जड़ और चेतन के बीच में है और वृत्ति यही है कि जड़ता की ओर ही और गिरें। सबकी, आपकी, अर्जुन की, हम सबकी साझी वृत्ति। कृष्ण चाहिए, कोई उपाय और नहीं। ईर्ष्या, लोभ, भय, जिसकी भी आपने बात करी, क्यों ऐसे हम उनकी बात करते हैं जैसे कि वो विसंगतियां हों, जैसे वो अनहोनी हो, जैसे वो दुखद संयोग मात्र हो। ये सब जिनका नाम आपने विकारों की तरह लिया, ये विकार नहीं है भाई। ये हमारा भाग्य है, ये हमारी देह है। इनको ऐसे मत देखिए कि अरे कुछ अनघट घट गया है, हम तो बड़े अच्छे आदमी थे, ये हम में ईर्ष्या कहां से आ गई। मैं तो बड़ी साहसी स्त्री हूं, आज मैं डर कैसे गई। गर्भ से हम साहस नहीं भय ही लेकर पैदा होते हैं।
प्रेम नहीं, ईर्ष्या ही लेकर पैदा होते हैं। पर आश्चर्य हम यूं दिखाते हैं जैसे बड़े भले, बड़े निर्दोष, एकदम निर्मल पैदा हुए थे, और किसी दुष्ट ने आकर के हमको मलिन कर दिया। है ना, लागा चुनरी में दाग दिखाऊं कैसे, वो बात ठीक है, पर असलियत उससे भी आगे की है। ये चुनरी पैदी ही काली होती है। जिसको साहब कहते हैं ना, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, उसमें एक बात नहीं बोलते वो कि चादर का रंग क्या है। झीनी झीनी बीनी तो ठीक है, पर एकदम काली होती है पैदा, और जीवन भर फिर क्या करना पड़ता है, घिसो, उस पे ज्ञान का साबुन लगाओ, जितना घिस सकते हो घिसते रहो। ये काला रंग क्या है, वही वो सब जो आप बता रही हैं। और सबकी चदरिया एक जैसी होती है। हाँ, काले के भी फिर अलग अलग प्रकार होते हैं। किसी का कोयले वाला काला, किसी का रात वाला काला, किसी का नागिन वाला काला। तो उसी प्रकार मनुष्यों में विविधताएं पाई जाती हैं। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, देखो मैं इससे अलग हूं, वो काला है, मैं काला नहीं हूं। वो काला काला है, तुम कोयला काला हो। इससे ज्यादा नहीं अंतर है दोनों में। मनुष्य मनुष्य में प्राकृतिक रूप से इससे ज्यादा अंतर नहीं होता। इससे ज्यादा अंतर तब आता है जब मनुष्यों में कोई एक कृष्ण के संग जाता है, तब कुछ आयामगत अंतर आता है। अन्यथा तो चुनाव कर लो कौन सा चाहिए। हेनरी फोर्ड ने कहा था, उनकी कार आई थी और वो बड़ी मांग में थी, हर कोई खरीदना चाहता था, मॉडल टी था शायद। तो अब अलग अलग रंगों के अगर वो गाड़ियां निकालें, उत्पादन करें तो समय लगेगा। तो सारी गाड़ियां एक ही रंग की निकालते थे, काली। तो लोगों ने कहा भाई हमें थोड़े अलग अलग रंगों की चाहिए, कैसे कर रहे हैं आप। अब उनकी मोनोपोली, वो काय को सुने। उन्होंने कहा यू कैन हैव एनी कलर एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। वैसे ही हमारा हाल है। दीदी वाली ईर्ष्या, भैया वाला दाह, अंकल वाला ज्ञान, आंटी वाला भ्रम। चुन लो जो चाहिए। स्वयं को लेकर के अनभिज्ञता, बल्कि एक साजिश, जैसे गलतफहमी कहना उतना ठीक नहीं, साजिश कहना ज्यादा ठीक है। उसमें क्यों रहते हैं आप। अरे मेरे से धोखे से गलती हो गई, धोखे से कुछ नहीं होता, हम ऐसे हैं। और वैसा होने से आपको सिर्फ कृष्ण बचा सकते। कृष्ण, यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मोरपंख वाले कृष्ण की तो नहीं बात कर रहा ना, मैं गीता वाले कृष्ण की बात कर रहा हूँ। उससे बस आपको कृष्ण बचा सकते हैं। ताज्जुब इस बात का मत किया करिए कि गिर गए।
ताज्जुब तब किया करिए जब कृष्ण के समीप ना हो लेकिन ऐसा लग रहा हो कि नहीं गिरे। ये बड़ी खतरनाक हालत है। गिर गए तो ये तो होना ही था, गिरने के लिए तो पैदा होते हो, लेकिन कृष्ण के साथ है नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा है गिरे नहीं है, सब ठीक ठीक चल रहा है, जिंदगी बढ़िया चल रही है, तब बिल्कुल सहम जाया करिए कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है जीवन में। कृष्ण जीवन में नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, कुछ बहुत बहुत विनष्टकारी होने जा रहा है, हो रहा है। कृष्ण जीवन में नहीं, लेकिन कोई पूछ रहा है हाउ इज लाइफ, कूल। खौफनाक, ये बात बहुत बहुत भयंकर है। आचार्य जी, ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये कुछ अति मांग है कि मतलब ऐसे लगता था कि मैं मतलब 4 साल ही हुए, तो 4 साल ही है इसमें आपके साथ जुड़े हुए, तो ऐसा लगता था कि नहीं मैं तो अध्यात्म में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ अपने आप को, ये शायद ये भी भ्रम था। और अब लगता है कि कुछ भी नहीं सीखा, तो इससे बहुत ज़्यादा ग्लानि भी लगती है कि क्या हुआ। कभी सखा बोलते हैं, कभी गुरु, कभी संबंधी, मित्र तो बोलते ही रहते हैं। इतनी निकटता है दोनों में, उसके बाद भी अर्जुन भ्रमित। इतनी निकटता है उसके बाद भी अर्जुन भ्रमित, और उनका रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी अर्जुन की उम्र। और महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की उम्र 50 पार कर चुकी थी। तो कम से कम 50 साल का रिश्ता, अब वो भी इतनी गहराई का। गुरु भी, सखा भी, संबंधी भी, और तब भी अर्जुन बहक गए। और आप कह रही हैं 4 साल में मैंने लगभग 6 कोर्स करे हैं, 8 किताबें पढ़ी हैं और 7.5 कैंप करे हैं। मैं कैसे फिसल गई? अर्जुन फिसल सकते हैं, आप बच जाएंगी। आपके सुपुत्र बोधस्थल में रहते हैं, वो दिन में कौन सा आंकड़ा बोलूं, उतनी बार फिसलते हैं। और मुझसे 4 कदम की दूरी पर होते हैं। हमें अपनी हालत का कुछ ठीक ठीक अनुमान है ही नहीं। हमें लगता है कि हम बड़े बढ़िया लोग हैं, और हम यूं ही अकस्मात कभी कभार फिसल जाते हैं। फिसलना तो तय है, आप कभी कभार फिसलने से बच कैसे जाते हैं इसका अनुग्रह किया करिए। आचार्य जी, एक प्रश्न और था। जैसे मैं पहले किसी सत्संग में जाती थी, तो वहाँ पर जैसे जो बात बताई जाती थी, जैसे ये अष्टावक्र गीता के जैसे आपने आज कहा कि यहाँ पर आज उपयोगिता नहीं है उसकी, तो उसको उसमें जैसे हमेशा वो अष्टावक्र जी ने बताया कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ही आत्मा है। तो उस चीज़ को इस तरह से लिया गया है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी किसी के यहाँ, तो मतलब वो हमारे रिलेटिव्स भी हैं और उसी सत्संग में अभी जाते भी हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किसी कीड़े को ऐसे ही मार दिया गया, तो बोला गया कि इसकी तो मुक्ति हो गई, इसकी ये वाली योनि ख़त्म हो गई। तो मुझे जैसे अब थोड़ा आपको सुनते हुए कुछ जैसे जितनी भी समझ पड़ी मैंने उनको बताया, तो इसमें बताते हुए भी जैसे ऐसे हो जाते कि कई बार अपने आप से कंट्रोल खो देती हूँ, जैसे तो जैसे थोड़ा नाराज़गी वाला भी वो हो गया। तो मतलब ये चीज़ समझ नहीं आती कि उन्होंने ऐसा क्यों बना रखा है कि मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म है, और उनको किसी भी जीव को, तो छोटे जीवों को तो ऐसे मार देते ना, मच्छर है, मक्खी है, कोई कीड़ा है, चूहा है, मतलब कोई भी है, छोटे जीवों को तो बड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें हिंसा कर देते हैं, यही कह के कि उसकी तो मुक्ति हो गई, उसकी ये एक योनि आज हमने ख़त्म कर दी, वो अब दूसरी ऊंची ऊंची योनि में चला जाएगा। तो इस पर कुछ
एक बेसबॉल बैट आप भी रखा करिए। मुक्ति प्रदाता। ये क्या है? ये मुक्ति का उपकरण है। गुरुजी, आपसे ज़्यादा तो कोई योग्य है ही नहीं मुक्ति के। आपने इतनी गीताएं पढ़ी हैं, आप ही कहते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है। आपको तो कब की मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। कृपया मुझे मौका दें। क्या बोलूं? आंसर नहीं दे पाई ना सही से, जैसे थोड़ा खुद भी जैसे गुस्सा जल्दी नहीं, ऐसों को आंसर चाहिए ही नहीं। वो अभी कुछ रिलेटिव्स होने की वजह से या कुछ संबंधों की वजह से अभी वो हो नहीं पाता। आंसर से, शब्दों से, उत्तरों से काम चलता तो क्यों कहते कृष्ण अर्जुन को कि उठा गांडीव? वो दुर्योधन को बुलाते ना, इधर आ, तू भी बैठ चंपू, गीता चल रही, तू भी सुन। तो उसको बुला भी ले तो आ भी जाता। कृष्ण का उतना सम्मान सब करते थे। एक बार वो आ भी जाता, बैठ जाता, वो सुन भी लेता, तो क्या होता? एक बिंदु आ जाता है जिसके बाद शब्दों से काम चलता ही नहीं। ज्ञान मार्ग चैतन्य व्यक्तियों के लिए है, मूढ़ों को तो दंड चाहिए। इसीलिए गीता उपनिषदों से अधिक प्रभावकारी रही है, प्रसिद्ध और प्रचलित रही है। उपनिषदों में दंड का कोई विधान ही नहीं है। उपनिषद बहुत ऊंची चेतना के वातावरण के लिए हैं। गुरु हैं, शिष्य हैं, और बहुत ऊंचे तल का संवाद चल रहा है, वो उपनिषद है। गीता ज़रा ज़्यादा धरातल पर है। वहाँ ऐसे भी लोग मौजूद हैं, दुशासन तरह के, जयद्रथ घूम रहे हैं। उपनिषदों में आपको दुशासन और जयद्रथ जैसे नमूने मिलेंगे ही नहीं। लेकिन दुनिया में क्या है? उपनिषदों जैसे ज़्यादा चरित्र या गीता जैसे ज़्यादा चरित्र? तो इसलिए भारत में गीता को ज़्यादा उपयोगी पाया गया। हालांकि शुद्ध उपनिषद ही ज़्यादा हैं, पर लाभकारी गीता ज़्यादा हुई। समझ रहे? क्योंकि उपनिषदों में बाण नहीं है, उपनिषदों में गदा नहीं है, और लाभकारी अक्सर गदा और बाण ही होते हैं। लेके चला करिए। ये एक हाथ में अष्टावक्र गीता और कंधे पे गदा।